Today we will start chapter 10, direct and inverse variations. Direct and inverse variations, including time and work. Include जो डायरेक्ट एंड इनवर्स है, दैट वो तो बहुत इजी पार्ट है. जो इंक्लूडिंग टाइम एंड वर्क है उसको समझना पड़ेगा. उनमें समझने वाली कोई खास बात नहीं है, बट टाइम एंड वर्क में थोड़ा समझना पड़ेगा. फ्रॉम सेलिना कंसाइज फॉर क्लास 8. सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स. डायरेक्ट, इनवर्स. डायरेक्ट का मीनिंग पता है किसी को? Sir, when the both arrow are facing upwards or downwards. When both the quantities increasing or decreasing. Increasing, upward मतलब increasing or decreasing in same ratio. That is called direct variation. एग्जाम्पल्स लेंगे. इस डेफिनेशन से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. जब एग्जाम्पल्स लेंगे तब आपको समझ आएगा. इनवर्स वेरिएशन का मीनिंग, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस then other decreases, then other decreases, दूसरी डिक्रीज करेगी. Also, if one decreases then other increases. इनवर्स का मीनिंग यही हुआ ना. इनवर्स का मतलब उल्टा. एक इंक्रीज करी है तो दूसरी डिक्रीज, एक डिक्रीज करेगी तो दूसरी, देन अदर इंक्रीजेस. फॉर एग्जाम्पल, अब दोनों की एग्जाम्पल्स लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी डायरेक्ट के लिए. वन पेन की कॉस्ट ₹20 है. 5 पेन्स की कॉस्ट आराध्या कितनी होगी? 5 into 20. दैट इज So, 100 ना. yes, 100 sir. ना. देखो, नंबर ऑफ पेन, पेन की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हुई ना. ये तो है नहीं कि एक पेन 20 का है, 5 पेन 4 के रह जाएंगे. नहीं, इंक्रीज. No. दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन. अब पौरुष के घर 10 kg आटा आ गया. पौरुष के घर में 4 मेंबर्स हैं. ठीक है. जो 4 मेंबर्स हैं 10 kg आटा 30 डेज में खाते हैं. 4 मेंबर्स कितने डेज में खाते हैं? 30 डेज में. अगर इनमें मेंबर 5 हो जाएं तो खाना ज्यादा टाइम चलेगा कि कम टाइम चलेगा? वो जो आटे की थैली है वो ज्यादा चलेगी, कम कम टाइम. मतलब नियर अबाउट 25 या 26 जितने भी डेज होंगे. ठीक है, 24 डेज चलेगा, ये लगा लो. 10 मेंबर्स हो जाएं या 8 मेंबर्स हो जाएं तो खाना सिर्फ 15 डेज चलेगा. चलेगा ना. अब देखो, नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं बट नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं. इस टाइप के सम्स में ना कुछ फिक्स दिया होगा. एनीथिंग इज गिवन फिक्स. जैसे ये खाना फिक्स था कितना ही है. ये तो है नहीं कि यहाँ पौरुष के घर में एक गेस्ट आ गया तो इन्होंने, पौरुष ने अपनी जो एक चपाती उसको दे दी, इसके ब्रदर इसकी सिस्टर ने एक चपाती उसको दे दी, इसके मदर ने एक चपाती उसको दे दी. ऐसे तो नहीं होगा ना. जितना इन्होंने खाना खाना है वही खाना है ना. मान लो अगर ये 3 चपाती खाते हैं तो 3 ही खाएंगे. यस और नो? Yes, sir. तो इसी वे से बेटा दिस इज डिक्रीज्ड. मतलब वन क्वांटिटी इंक्रीजेज अदर डिक्रीजेज. वहां पे कुछ ना कुछ फिक्स होगा. ठीक है. जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, मान लो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है. वन मिस्त्री है जो वो इसको 30 डेज में बनाता है. अगर 2 मिस्त्री लग जाएंगे तो 15 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. अगर 3 मिस्त्री हो जाएंगे तो 10 डेज में कंप्लीट कर देंगे. मतलब नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे ना. ये तो है नहीं कि एक 30 में बनाता है तो 2 भी 30 में बनाएंगे, 3 भी 30 में बनाएंगे. फिर तो एक ही लेगा, अगला 2 3 क्यों रखेगा? समझे? दिस इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन है.
अब हमेशा बच्चे हम एक बॉक्स बनाया करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन से हो रहा है कि इनवर्स वेरिएशन से। यहां पे सपोज x1 x2, दिस इज y1 y2। डायरेक्ट वेरिएशन जब भी डायरेक्ट होगा, स्टेटमेंट रीड करेंगे, उसमें आइडेंटिफाई करेंगे इसमें डायरेक्ट लगेगा कि इनवर्स लगेगा। अगर वो उसमें डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है तो यहां पे दो मेथड्स हैं, चाहे तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 कर लो, या क्रॉस x1 y2, यहां पे वही चीज होगी ना, x1 y2 इज इक्वल टू x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1। ज्यादा बेटर है ये अप्लाई करो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। वो तो क्रॉस होकर के हम कर ही लेंगे ना बाद में। तो इनवर्स के अंदर मान लो आइडेंटिफाई हो गया कि ये इनवर्स वेरी कर रहा है। इनवर्स में क्या होगा, जैसे दिस अपॉन दिस है ना, तो दिस इंटू दिस, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2 होगा। समझे? जब भी डायरेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, अगर डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है उसमें डायरेक्ट वेरिएशन लग रहा है, तो x1 अपॉन y1 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर इनवर्स लग रहा है तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। आया समझ? यस सर। दिस इज द डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। इसके बाद आ जाता है बेटा एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज है दोनों इसमें कितनी एक्सरसाइजेज हैं? फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक डायरेक्ट से वेरी करेगी, सेकंड उससे। जो आगे है बेटा टाइम एंड वर्क, काफी बड़ा चैप्टर है ना ये, इसमें सर सेलिना में भी इसकी 5 एक्सरसाइज दी रखी है। सलीना में से करवा रहा हूं मैं। ओके सर, 5 एक्सरसाइज है। हाँ वही देख रहा था, क्वेश्चंस भी बहुत सारे। कोई सर इजी है सर मतलब। ML में 3 एक्सरसाइजेज है। ओके कोई बात नहीं। अन्वेषा हार्डली बेटा इसमें एक एक्सरसाइज जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है वो आप 30 मिनट्स में कर लोगे कंप्लीट। यस सर, इजी है वो वाली। हाँ देखो फर्स्ट सम क्या लिखा है उन्होंने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल x एंड y वेरी डायरेक्टली, this upon this 1 upon 1.5, this upon this 1.5, 8 upon 12, 2 upon 3 1, क्या आएगा, डिफरेंट आ जाएगा यहाँ पे भी। मतलब देखो पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूं, उसमें सबको चेक करना पड़ेगा हमें। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट को चेक कर लिया और सेकंड को चेक कर लिया, रिमेनिंग क्वांटिटीज को आल्सो वी हैव टू चेक। कैसे वो देख लीजिए। एक्स वाई यहाँ 3 4.5, सेकेंड 5 7.5, थर्ड 8 एंड 12, फोर्थ वन 11 एंड 16.5। सबसे पहले बेटा x1 अपॉन y1 3 अपॉन 4.5, 10 को ऊपर ले जाओ 30 तो अपॉन 1 40, upon 1.5 2 अपॉन 15 के लेवल पे 3, तो 20 अपॉन 2 अपॉन 3 आ गया। अब x2 अपॉन y2, ये x2 सेकंड वाली टर्म, ये y2 5 अपॉन 7.5, तो सीधा यहीं पे कर दूं 25 के टेबल पे बेटा 2/3 आ गया ये, तो 25 के टेबल पे कट किया है मैंने। फिर आ जाओ x3 y3 अपॉन y3, x3 में 8 है, नीचे 12 है, यहाँ पे देखो 2 3 4 के टेबल पे 2/3 आ गया। और लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे कर देता हूं मैं x4 अपॉन y4, ऐसे प्रॉपर वे से जैसे मैंने किया है 165 0 ऊपर आ गया। अब इसको कट करो, 5 के टेबल पे कट कर देते हैं पहले। 11 के टेबल पे जा रहा है, 10 आ जाएगा, 11 1 जा 5, 2/3। x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3 x2। कौन सा वेरिएशन है ये? सर इट डायरेक्ट। वेरीज डायरेक्टली। ओके, अगर कोई भी मान लो 3 पहले 2/3 आ जाती है, ये 3/4 आ जाती, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? नॉट डायरेक्टली। सारी के सबकी रेशो सेम आनी चाहिए, जितनी टर्म्स दी हैं। मान लो एक टर्म और दी होती उसको भी चेक करते। आया समझ? यस सर। नाउ सेकंड एंड थर्ड पार्ट यू कैन ट्राई, कर लोगे? 16 Yes, अपॉन sir. 32 1/2 1/2 1/2, ये 1/2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा।
पहले तीन टर्म देखो 1/2 आ रही है, ये नहीं आएगा, तो क्या होगा? नो, इट इज नॉट डायरेक्टली। मतलब ये मत सोचना कि पहले तीन इक्वल आ गई तो ये भी इक्वल होगा, कि छोड़ो क्या करना है, सबको चेक करना है हमें। ऐसे ही इनको बेटा। आगे सेकेंड, इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। डायरेक्टली है, अभी यहां पे पहले चेक कर रहे थे, अभी गिवन है। सेकेंड सम, एक्स वाई 336, एक्स 60, वाई 96, 10z। सिंस, यहां पे लाइन लिखनी है, सिंस इट वेरीज डायरेक्टली, देयरफॉर, ये देखो इसमें, और सिर्फ इसमें दोनों टर्म्स पता है 3 एंड 36, तो इसको इसके इक्वल करेंगे, इसको भी इसके इक्वल करेंगे, इसको भी इसके इक्वल करेंगे। तो देयरफॉर 3/36 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 60, कॉमा डाल के 3/36 इज इक्वल टू वाई अपॉन 96, कॉमा डाल के 3/36 इज इक्वल टू 10/z। अब लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे, इसको सॉल्व कर लोगे। एक्स अपने प्लेस पे है, 360 ऊपर चला गया, 36 नीचे है, 10 यहां 6, 2 5, तो 5 इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। ऐसे बेटा इसको y की वैल्यू क्या आएगी? 3 × 96/36, 36 3s are 3 3s are 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। यहां z को ऊपर लेके जाओ, पहले 3z हो जाएगा, मतलब सीधा ही z ले जाता हूं मैं, और उस 3 को नीचे ले जाता हूं, 36 ऊपर आ जाएगा। तो एक बार फिर से बता दीजिए। कुछ नहीं बेटा, ये तो सॉल्व करना आता है आपको, क्या नहीं आता? तो आता है। ये भी सॉल्व कर लोगे, y की वैल्यू, इसमें यस z की सर। वैल्यू निकाल लोगे, निकाल ओके लोगे सर। ना। इट वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली वेरी कर रहा है। डायरेक्टली का मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तीनों ही इक्वल होंगे ना। तो इसको मैंने जो फर्स्ट x/60 था, उसको 3/36 के इक्वल रख दिया, 3/36 को आल्सो y/96 के इक्वल रख दिया, 3/36 को आल्सो 10/z के इक्वल रख दिया। समझ आया पारुष? यस सर। यस सर। 448 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो वो 28 लीटर पेट्रोल यूज करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 64? तो यहाँ पे आराध्या 28 लीटर में 448 करता है, 64 में ज्यादा करेगा कि कम करेगा? तो ज्यादा करेगा। देखो, डीजल की अमाउंट इंक्रीज हो गई, डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो कौन सी वेरिएशन हुई ये आराध्या? सर सर मैं बताऊं? डायरेक्ट। यस, डीजल इंक्रीज, देन डिस्टेंस कवर्ड इज आल्सो इंक्रीज। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डीजल, DIESEL होता है, लीटर साथ में डाल देना, यूनिट यहाँ पे, फिर अंदर लीटर डालने की जरूरत नहीं होती। यहाँ डिस्टेंस, यहाँ किलोमीटर, ऐसे बॉक्स बनाएंगे हम ऑलवेज। कितना लीटर? 28 लीटर में 448 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। कह रहे 64 में कितना करेगा? हम क्या ले लें, चाहे एक्स ले लो, चाहे वाई, चाहे जेड, क्या लेने? एक्स ही ले लेते हैं। सेंस इट वेरीज, सेंस इट वेरीज डायरेक्टली, ये लाइन लिखनी है बस। तो देयरफॉर क्या आएगा राधे, क्या लिखूं मैं? सर सर 28/448 इज इक्वल टू x/64। बेटा वो ऊपर रखा है तो वो नीचे क्यों लेके जाएगी? सॉरी दिस सर। अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आएगा। अब एक्स को ऊपर ले जाओ, 64 अपने प्लेस पे है, 448 ऊपर चला गया, 28 कहां चला जाएगा? नीचे। यस इसको कट सर। कर लोगे, यस सर। तो एक्स क्या है? किलोमीटर,
किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। यूनिट डालना मत भूलना, हाफ मार्क कट जाएगा नहीं अगर नहीं डालोगे। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। नाउ यस सर। आगे से जब भी टेस्ट होगा ना बेटा, एमसीक्यू के टेस्ट भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप भी होगा, तो वो सारे ऐप भी होंगे। ऑब्जेक्टिव तो आपने टिक लगाने, आपको साथ ही साथ रिजल्ट मिल जाएगा, साथ ही साथ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, जब सबमिट करोगे। ओके, ओके सर। जो दूसरा है सब्जेक्टिव है, उसमें आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करोगे, नीट एंड क्लीन जैसे एग्जाम में करके आते हो। वहीं पे उसकी फोटोज अपलोड हो जाएंगी। जहां पे आपको टेस्ट मिलेगा ना, वहीं अपलोड इमेजेस की ऑप्शन आ जाएगी, वहां आप इमेज, हाँ जी। सर ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? ऑब्जेक्टिव में यस जो सर। चैप्टर से रिलेटेड होंगे बेटा। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, देखो 400 किलोमीटर। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये डायरेक्ट है कि इनवर्स है। 400 किलोमीटर, ए टैक्सी चार्जेस 1800। हाउ मच विल इट चार्ज फॉर ए जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर? पौरुष, 100 किलोमीटर के लिए टैक्सी 1800 रुपीज ले रही है। यस 100 सर। किलोमीटर के लिए 1800 ले रही है। 120 के लिए कितने लेगी? कम सर लेगी कि 100 ज्यादा के लेगी? 100 के लिए 1800 है। 120 किलोमीटर जाना हो तो वो ज्यादा लेगी कि कम लेगी 1800 से? ज्यादा लेगी। देखो, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो चार्जेस भी इंक्रीज हो गए, दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है ना, तो इट यस। वेरीज, इट वेरीज डायरेक्टली। यहां पे यस क्या सर। लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड किलोमीटर में, और नीचे चार्जेस रुपीज में। जो यूनिट है यहां पे ही डाल दो, तो आपने बीच में वो डालने। हॉरिजॉन्टली बनाया से वर्टिकली बना सकते हैं, इजी पड़ेगा। नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टली ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ओके सर। ऐसे ही करना है। 100 किलोमीटर के लिए चार्जेस कितने हैं? 1800 रुपीज। फॉर 120 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर के सामने 120 आएगा, यहाँ पे इसको फाइंड करना है, इसको चाहे वाई ले लो चाहे एक्स ले लो, एक्स ही ले लिया। यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, इट वेरीज डायरेक्टली। तो देयरफॉर पौरुष क्या लिखूं? बोलो पौरुष। डायरेक्ट वेरिएशन। नहीं बेटा, पौरुष पौरुष पौरुष, व्हाट आई हैव टू राइट डाउन? डायरेक्टली में क्या होता है? 1800। 100/1800। बेटा एक बार ऐसे लिखो, वो बाद में करेंगे। ठीक है, यस सर। इज इक्वल टू, यस सर। 120 अपॉन एक्स। यस। अब एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा? सर, सर 100 इंटू 1800 अपॉन 120। बेटा ये मल्टीप्लाई कैसे हो जाएंगे, मुझे ये बता पहले तो। अपॉन में है, एक्स ऊपर चला गया, 120 अपने प्लेस पे है, 1800 ऊपर चला गया, 100/100। और 100 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। समझे? यस। यस सर। तूने मेरे को लगता है 15-20 दिन मैथ नहीं किया, तो मैथ गायब तो नहीं हो गया तेरे अंदर से? हैं? चलो, 2 जीरोस कट हो गई। 12 सर 8 8 96 9 12 9 21। 2160। थैंक यू सो मच, दिस इज वेलकम सर। आंसर। नाउ द फिफ्थ सम। यस अन्वेषा, 27 identical article cost this। 27 identical articles, कोई भी आर्टिकल, मान लो ये पेन है, ऐसे 27 पेन्स की कॉस्ट कितनी है? 1890। यस हाउ मेनी आर्टिकल कैन बी बोट फॉर रुपीज दिस? कॉस्ट कम होगी तो सर। देन पेन भी कम आएंगे कि ज्यादा आएंगे? सर कम आएंगे तो इट वेरीज। डायरेक्टली। तो यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट। एंड कॉस्ट। ऐसे बॉक्स बनाना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और यहाँ पे कॉस्ट रुपीज में।
नंबर ऑफ आर्टिकल्स 27, तो कॉस्ट कितनी है उसकी 1890। हाउ मेनी आर्टिकल कैन बी बॉट फॉर 1750, तो यहाँ पे एक्स ले लो। इट वेरीज, यहाँ पे सेम लाइन लिख के इट वेरीज डायरेक्टली, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 27 upon 1890 is equals to x upon 1715. एक्स को अपनी प्लेस पे रहने दो, क्या लिखूं 1750 into 27 upon 1890. यस, इसको कैलकुलेट कर लोगे बेटा। Yes, sir. नाउ Yes. सिक्स सम, यस आराध्या, Yes, sir. 7 kg of rice cost 1120. How much rice can be bought for 3680? देखो 7 kg 1120 में आता है, 3680 में 7 kg से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? 7 kg से ज्यादा आएगा। इट वेरीज डायरेक्टली कर लोगे, ना करवाऊं? ये वाले सब यूनिटरी मेथड से भी तो करे जा सकते हैं ना? करे जा सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। फिर बेटा नई चीज नहीं सीखनी अन्वेषा। नो सर, मैं पूछ रही थी जैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट आपको यूनिटरी मेथड है इस बार? सर हर आगे वाले चैप्टर्स में है। वो तो कहीं कहीं किसी में भी नहीं है। कहाँ है? उसमें बेटा करेंगे यूज, बट वो डिफरेंट वे से होंगे, ठीक है? जब भी इस टाइप का सम आता है तो वहां डायरेक्टली यूज करना, ठीक है अन्वेषा? ओके सर। क्योंकि इजीली निकलता है, एक बॉक्स बनाना है फटाफट हो जाता है, उसमें क्या बारी बारी लिखते रहेंगे हम 3 लाइनों में। आगे पौरुष 6 नोटबुक कॉस्ट रुपी दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 54 सच बुक्स। 6 नोटबुक की इतनी है तो 54 की ज्यादा आएगी कि कम आएगी? बोलिए। सर ज्यादा। इट सर वेरीज, ज्यादा। तो कौन सी सर वेरिएशन है डायरेक्ट। ये? डायरेक्टली हो जाएगा, सर ये भी डायरेक्ट वेरी। हो Yes, जाएगा। सब हो Yes, जाएगा। sir. 7 सम, 7 सम देखो। 22 मैन कैन डिग अ 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। 22 मैन, एक मिनट सुन लो, सुन लो पहले। 22 मैन 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को एक दिन में मतलब खोद देते हैं, डिग कर देते हैं। हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन 1 डे? टाइम सेम है, टाइम इज सेम। अब 22 मैन 27 मीटर को यहां पे उन्होंने कर दिया 135 मीटर, 27 की जगह 135 मीटर कर दिया। 1 डे, टाइम सेम है, तो नंबर ऑफ मैन ज्यादा चाहिए होंगे अन्वेषा की कम चाहिए होंगे? बोलिए। सर एक बार दोबारा से एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। सर मैं बताऊं? नहीं, एक मिनट रुक जाओ बेटा। सर मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। क्यों, घर में फंक्शन की तैयारी कर रही है? सर यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है इसलिए। अच्छा, बाहर निकाल दे सबको। देखो 22 मैन 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को खोदते हैं। ओके सर। अगर ट्रेंच की लेंथ 135 मीटर हो जाए और टाइम फिक्स है 1 डे, टाइम को चेंज नहीं किया, विल बी नीड मोर या एक्स, तो इट वेरीज डायरेक्टली और इनवर्सली? डायरेक्टली। इट वेरीज डायरेक्टली। तो डायरेक्टली में अन्वेषा क्या लिखूं मैं? सर 22 upon 27 is equals to x upon 135. यस, Then एक्स अपनी x प्लेस पे रहेगा, 22 upon 22, 27 यस बिल्कुल सही है बेटा। 7 27 5 7 5 35 3, बस पूरा पूरा कट गया 5 पे। 22 5 110, 110 मैन कैन बी रिक्वायर्ड, दिस आंसर। आया समझ? yes sir. Now 9 sum is Yes. of same type if the total weight of
11 identical article is 77 kg. How many article of same type would weigh 2 to 24? देखो 11 आर्टिकल का 77 है, 224 ज्यादा आर्टिकल का ही होगा क्योंकि Yes. आइडेंटिकल है आर्टिकल्स। ये नहीं है कि आर्टिकल एक भारी है, एक मतलब हल्का है, ऐसा कुछ। भी ऐसे सेम टाइप। हाँ, आइडेंटिकल। वेरी कर लोगे। A train moving with uniform speed of 122 किलोमीटर पर आवर, 122 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है। हाउ फार, ना वो ब्रेक लगा रही है ना फास्ट हो रही है, बस 120 किलोमीटर कवर करती है वो 1 आवर में, इसी स्पीड में चल रही है। हाउ फार, फार मींस डिस्टेंस, विल इट ट्रेवल इन 36 मिनट्स। ये देख लो बेटा, टेंथ सम। A train moving with a uniform speed। अब स्पीड, यहां पे हमने स्पीड नहीं लिखनी, हम क्या लिखेंगे यहां पे, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम आवर में। देखो जो स्पीड दी है 120 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब डिस्टेंस 120 कितने टाइम में, 1 आवर में। ऐसे मिनट्स में कन्वर्ट कर ली। नहीं बेटा, मैंने आर लिखा है ना यहाँ पे, मैंने क्या लिखा है, यस तो 1 ही रखेंगे ना। यस अब कहते हैं हाउ फार, फार मतलब डिस्टेंस, कितने मिनट में, 36 मिनट। तो मैंने यहाँ पे 36/60 कर दिया, आर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और जी। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर इन 210 किलोमीटर। किलोमीटर के सामने 10, 210, यहाँ वाई ले लेते हैं। इट वेरीज डायरेक्टली, डायरेक्टली वेरी करेगा ये। तो इसमें देखो x नहीं पता, इसमें y नहीं पता, इस लाइन में इसमें x नहीं पता, इसमें दोनों पता है ना। तो 120/1 इज इक्वल टू x अपॉन 36/60। एक बार ऐसे लिख लिया, कॉमा डाल के 120/1 आल्सो इक्वल टू दिस, दैट इज 210/y, सेकंड सम की तरह। अब x को अपनी प्लेस पे रहने दो, 120 अपने प्लेस पे है, 36/60 यहाँ पे आ गया। सेम वे y ऊपर जाएगा यहां से, तो 210, 120 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे बेटा 62 x क्या था, टाइम था, किलोमीटर में था ना, तो देयरफॉर डिस्टेंस का वर्ड इज x इक्वल टू, हाँ जी बेटा, यहां से बेटा 0 से 0 कट गई, ये r में आ रहा है। चलो 1 मिनट, इसको 3 के टेबल पे कट कर दो, 7/4 r है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे अन्वेषा, सर 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 7 5 35, 3 105 मिनट्स। आर में रखना है, आर में रख सकते हैं, 3/4 आर, वो आप पे डिपेंड है कि आपने आर में आंसर देना है कि मिनट में देना है। तो ये ओके एक्सरसाइज सर। हमारी कंप्लीट हो गई है। कर लोगे ये एक्सरसाइज, बोलो। यस सर। चलो एनएफ है बेटा आज के लिए, ठीक है। 8 o'clock रेडी रहना, परसेंटेज करेंगे हम ML अग्रवाल में से, ठीक है। कोई यस नहीं बोला, बोल दो। सर हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट एमएल से नहीं किया है ना? ने एक एक्सरसाइज की थी बेटा, सेलिना में से की थी, वो भी शायद मेरे को लगता है कि ML में से की थी। सर कोई बात सेलिना नहीं, की थी शायद। चलो कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे। अभी एक बार कंटिन्यू होने दो, क्योंकि ना हौच पौच ज्यादा हो गया था मेरा सिस्टम, क्लासेस ज्यादा हो गई थी, पता ही नहीं चलता था कौन सी क्लास लूं कौन सी ना लूं। एक्चुअल में 10th के अभी मेरे पास 70 के नियर अबाउट स्टूडेंट्स हैं, यस सर। इस कारण प्रॉब्लम आती है। तो उनकी क्लासेस ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि उनकी तीन तीन बुक्स कवर हो रही हैं, एसचंद, ML अग्रवाल। अभी उनके 12 लेक्चर्स लग रहे हैं, 2 टेस्ट, एक डाउट क्लास, और एक्स्ट्रा क्लास जब छुट्टी होती है उस दिन एक्स्ट्रा क्लास भी लग जाती है। तंग कर रखा है मैंने 10th वालों को ये चाह के। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय।